तारीख है 22 फरवरी 2022 और समय हो गया है 07:53 AM। मैं आपको 144 समझा देता हूं। सिविल डिफेंस, भारतीय दंड संहिता, अध्याय है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। 144 लागू की जा रही है, ध्यान से सुनिएगा। घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना। ठीक है, कौन कौन से इंपोज हो गया अभी वो भी हम देख लेते हैं। कोई किसी घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज से जिसमें आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी सम्य भावे है, सज्जित होते हुए किसी विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह धारा घातक आयुधों से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने को दंडित करती है। इसके अनुसार जो कोई घातक आयुध से सज्जित होते हुए या किसी ऐसी चीज से सज्जित होते हुए जिसमें आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी सम्य भाव है, किसी विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह 2 वर्ष तक के कठिन या सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 143 के अधीन जबकि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य को 6 मास तक के दंड से दंडित किया गया है। इस धारा के अधीन एक बात और याद रखना, अगर 144 लग गई है तो इससे संबंधित सभी धाराएं लग जाती है, ये याद रखना आप बिल्कुल। जबकि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य को 6 मास तक के दंड से दंडित किया गया है, इस धारा के अधीन उसी सदस्य को तुलनात्मक रूप से अधिक दंड से दंडित किया जाने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि यह घातक आयुधों से सज्जित है या ऐसी चीज से सज्जित है जिसमें आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी सम्य भाव है, चूंकि लोक शांति को उस समय अधिक खतरा होता है जब आयुधों से सज्जित होकर व्यक्ति किसी स्थान पर एकत्र होते हैं। अतः इस गुरुतर रूप को अधिक दंड से दंडित करना आवश्यक है। इस धारा के अधीन अपराध संज्ञेय, जमानतीय और अशमनीय है और यह किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। मजिस्ट्रेट एक्ट है भैया, जमानत जो है अदालत से है, इसमें थाने से नहीं होगी, अदालत में पेश कर दिया जाएगा। 145 में किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखरे जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होने या उसमें बने रहना। जो कोई किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि ऐसे विधि विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का समादेश विधि द्वारा विहित प्रकार से दिया गया है, सम्मिलित होगा या बना रहेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। 146 में बलवा करना है। जब किसी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने का अपराध का दोषी होगा। देख लो भैया, ये जो हिजाब रोज मचा रखी है ना, देखो आप भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं, आपकी जिम्मेवारी है। हाँ, अगर पुलिस ने आपको किसी भी इस प्रकार के समारोह को करते हुए पाया गया जिससे
एक समाज के पक्ष को वैचारिक रूप से हानि पहुंचती है या मानसिक रूप से क्षति पहुंचती है तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। एहतियातन आप इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। शुरू में आप 1-2 बार कर सकते हैं, मना नहीं है, पर यदि आपने बार बार ऐसा करने की कोशिश करी तो आप नुकसान खा जाएंगे। जी हाँ, यह है भारतीय दंड संहिता, सेंट्रल लॉ एजेंसी, CLA। अब मैं पढ़ा देता हूं आपको 188 क्या है। लोक सेवा की सहायता से करने का लोभ जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। एक 186 नहीं, इसके तहत कार्रवाई होगी। 186 है, 181 शपथ नहीं, ये देखना पड़ता है। अगर आप अगर नए पुलिस ऑफिसर हैं तो जरूरी नहीं है कि आर्टिकल सेम उसी समय लगाते समय आपको बातें ध्यान आ जाए। आप बैठ कर आराम से IPC पढ़ सकते हैं। उसके बाद उस केस के अनुरूप आप अगर मान लीजिए 144 लगी और आपकी आर्ग्यूमेंट के अनुरूप जो है 144 सही नहीं बैठ रही है, पर अदालत में जो है क्या कहते हैं दूसरा पक्ष ये कहता है कि जी 144 है ही नहीं साहब, ऐसा है 144 अगर लगा दी तो इसके आसपास की सभी धाराएं लग जाती है। यह ध्यान रखिएगा। आप कार्रवाई क्षेत्र में आ जाते हैं, हम तो कार्रवाई कर देंगे जी। एक 188 121 है ना, IPC एक्ट है यार, IPS एक्ट है, IPS एक्ट के तहत लगता है 144। सबसे पहले IPS एक्ट लगेगा। ये पुलिस की जिम्मेवारी है भाई साहब। हाँ, सिविल डिफेंस पुलिस ही है, पर ये है कि ये डायरेक्टली जो है ना डिफेंस भारतीय क्या कहते हैं सेना ADGPI के अनुरूप काम करते हैं। ये सिविल डिफेंस लगने का मतलब जानते हैं, गोली मार देंगे। अभी इनको सिविल डिफेंस का कार्य क्षेत्र मालूम नहीं है। सिविल डिफेंस वाले सबसे खतरनाक होते हैं। पुलिस की एक सीमा है। पुलिस जो है क्या कहते हैं एक पुलिस का एक कार्य क्षेत्र है, सिविल डिफेंस का नहीं है। सिविल डिफेंस वाले यहाँ आए तो वो जा करके पाकिस्तान में जो है किसी उठा लेंगे। ये मत सोचना सिविल डिफेंस वाले सिर्फ लाश उठाने के काम आते हैं लाशें गिरा भी देंगे। इसलिए हर पुलिस वाले को सिविल डिफेंस में भी भर्ती ले लेनी चाहिए आप बीच में कितने ने ट्रेनिंग ली सिविल डिफेंस की 191 191 192 पुलिस एक्ट पढ़ रहा हूँ मैं। पुलिस एक्ट एक्ट ढूंढना, लोक सेवक को विधिपूर्ण पदाधिकार के अपमान के विषय में। हाँ यही है 100 हाँ 188 लगेगी। लोक सेवक द्वारा सामयिक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। आप ऐसे में जो है ना पुलिस ऑर्डर को आप लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। 188 में सजा क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको। 221
पेज नंबर 221। हाँ, 188 लोक सेवक द्वारा सामूहिक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। जो कोई यह जानते हुए कि वह ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश से है जो ऐसे आदेश को प्रख्यापित करने के लिए विधि पूर्वक सशक्त है, कोई कार्य करने के विरत रहने के लिए अपने कब्जे में की या अपने प्रबंधाधीन किसी संपत्ति के बारे में कोई विशेष व्यवस्था करने की निर्दिष्ट किया गया है, ऐसे निर्देश की अवज्ञा करेगा। जबरदस्ती जो है ना, आप लोग हिजाब रो मत लाइए, हाँ ठीक बात नहीं होगी। हाँ, यदि ऐसी अवज्ञा विधि पूर्वक, हाँ निषेधाज्ञा जो होती है 188 है निषेधाज्ञा। ऐसी अवज्ञा विधि पूर्वक नियोजित किन्हीं व्यक्तियों की बाधा शोभ या क्षति अथवा बाधा शोभ या क्षति की जोखिम कारित करें या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, तो वह सदा कारावास से, जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 200 रुपये का हो सकेगा, यह दोनों से दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण, यह आवश्यक नहीं कि अपराधी के आशय हानि उत्पन्न करने का हो या उसके ध्यान में या हो उसकी अवज्ञा करने से अपहानि होना सम्यभाव्य हो। एक आदेश जिसमें आदेश निर्देश है कि अमुक धार्मिक जुलूस अमुक सड़क से होकर ना निकले, यह दृष्टांत है। ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किया जाता है जो ऐसा आदेश प्रख्यापित करने के लिए विधि पूर्वक सशक्त है का जानते हुए उस आदेश की अवज्ञा करता है और तद द्वारा बलवे का संकट कारित करता है। का ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। समझ में आ गई ना? अनेक्षर होते हैं। इसमें वो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नगर परिषद रतलाम बनाम वर्दी चंद। ओम। एक सौ अठासी इम्पोज करो भाई। आईपीएस एक्ट है ये। लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अपमान के विषय में सिविल सर्वेंट के ऑर्डर्स चलेंगे। या, या, तू नेता है तो हम क्या करें? हम पुलिस वाले हैं।